जय भीम दोस्तों। आज हम बात करते हैं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो ऐसे वर्ग से आती हैं जिस वर्ग को कभी बराबर बैठने का अधिकार नहीं होता था, जो कभी शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था, जो कभी बराबर की ज़िंदगी जी नहीं सकता था। ऐसे समाज में से निकलकर गरीब की ज़िंदगी जीकर आज एक मिसाल कायम करी है। ऐसी शख्सियत का नाम है बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बात आपको कभी किसी ने बताई नहीं है। दोस्तों, 1956 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिल्ली में हुआ है। उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे, क्लर्क की, और बहन जी बचपन से बहुत ही जिद्दी महिला थी। जो सोच लेती थी वो हमेशा करती थी। उनके पिताजी कहा करते थे कि मेरी ये बेटी बहुत ही जिद्दी है, एक बार जो चाह लेती है उसको हासिल करती है। बहुत ही खुशी की बात है, आदरणीय बहन जी का जो जीवन है बहुत ही त्याग और परिश्रम वाला जीवन है। बहन जी की बात के बारे में हम लोग जब सुनते हैं, जब समझते हैं, जब उनकी बात हमारे सामने आती है तो मेरे दोस्तों, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसी महिला जिन्होंने इस समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि माननीय बहन जी बचपन से बहुत जिद्दी महिला थी। जो सोचती थी वो हमेशा करती थी। एक घटना बहन जी के जीवन में ऐसी हुई जिन्होंने बहन जी का जीवन बदल के रख दिया, और उसी घटना ने आज इस दबे कुचले वर्ग का जीवन बदल दिया है। अगर वो घटना नहीं होती तो आज ये बहुजन समाज के लोग मान सम्मान की ज़िंदगी चैन के साथ जी नहीं सकते थे। साथियों, 1977 की बात है। एक बीजेपी का एक मंत्री जो दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत सारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आए, अनुसूचित जनजाति के लोग आए, ओबीसी के लोग आए, और उस कार्यक्रम में एक ऐसी घटना हुई जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के जीवन को परिवर्तन कर दिया। वो घटना ऐसी घटी बहन जी के जीवन में जिसको सुनकर आप लोगों को आश्चर्य होगा। वो घटना ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्वास्थ्य मंत्री अपने मंच से भाषण दे रहा है और भाषण में बोल रहा है कि हमने हरिजनों के लिए यह किया, हमने हरिजनों के लिए वो किया। वो बार बार अपनी भाषण में हरिजन शब्द का यूज़ कर रहा था। मेरे साथी, ये बात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब बैठी थी वहाँ पर, तो उन्होंने सुनती रही, और जैसे ही बहन जी को गुस्सा आया, बहन जी उठकर मंच पर चली गई, और बहन जी ने मंच पर जाकर उसके हाथ से माइक को छीना और बोला, ये व्यक्ति
कहता है कि हमने हरिजनों को ये दिया, हमने हरिजनों को वो दिया है। और ये जो शब्द का यूज़ कर रहा है, हरिजन शब्द का, जिस शब्द को बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी यूज़ नहीं किया है। हरिजन का मतलब हमारा अपमान होता है और ये व्यक्ति मंच से अपमान कर रहा है। बहन जी ने बहुत कुछ उस व्यक्ति को सुनाया और सामने बहुत सारे लोग बैठे थे और बहन जी को बात को सुन रहे थे। और उसी टाइम बीच में से आवाज़ आई कि मायावती जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। ऐसी आवाज़ हमारे बीच में आई। तब नारा लगने लगा वहाँ पर, बहन जी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी का जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसी घटना हुई और उस टाइम पर बहन कुमारी मायावती जी की उम्र मात्र 21 साल। साथियों, 21 साल की उम्र में, और इस घटना को सुनकर देश राज्य में एक माहौल बन गया, चर्चा का विषय बन गया कि ऐसी कौन महिला है जिन्होंने जाकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को लताड़ा और मंच पर जाकर लताड़ा। ये मीडिया में सुर्खियों में आ गई और वहाँ से बहन जी का जीवन ने एक नया मोड़ लिया। और उस टाइम पर मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, उस टाइम पर DS4 और लोगों को बाम सेब के नाम से लोगों को जोड़ रहे थे और एक संगठन चला रहे थे और लोगों को बताते थे कि आने वाले समय में हम लोग इस देश की हुक्मरान बनेंगे, इस देश की कुर्सी हमारे हाथों में होगी। लोगों को राज सत्ता के बारे में ज्ञान दे रहे थे, संगठन चला रहे थे, लोगों को अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने की बात करते थे, सत्ता की बात करते थे, राजा बनने की बात करते थे। तब ये बात मान्यवर कांशीराम जी के कानों तक पहुंची और मान्यवर कांशीराम साहब को रहा नहीं गया और मान्यवर कांशीराम साहब रात की 11 बजे बहन कुमारी मायावती जी के घर पे गए और बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनके पिताजी बाहर आते हैं और बोलते हैं भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा बिना बेझिझक होकर कि मायावती घर पर है क्या। रात की 11 बजे कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोलता है मायावती घर पर है क्या, तो आप लोगों को कैसा लगता है। उनके पिताजी ने कहा है कि वो अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मायावती से मिलना है। उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाइए, वो वहाँ पर पढ़ाई कर रही है। तो मायावती से जाकर बहन जी से उन्होंने कहा कि बेटी तुम क्या कर रही हो। कि उन्होंने कहा कि मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ, मुझे कलेक्टर बनना है। तू कलेक्टर बन के करेगी क्या। कि मैं इस दबे कुचले समाज के लिए लड़ूंगी और इनको अधिकार दिलाऊंगी। कांशीराम जी को बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, मनी मन मुस्कुराने लगा। जो मुझे जिस व्यक्ति की, जिस महिला की मुझे ज़रूरत है, आज वो मुझे मिल गई। इस आंदोलन को मायावती आगे तक ले जाएगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती जी से कहा कि अगर तुम मेरी बात को समझती हो, अगर मेरी बात को अगर मानती हो, तो मैं तुझे वो चीज़ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे सारे कलेक्टर तुम्हारे सामने लाइन में खड़े रहे फाइल लेकर। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ। बहुत कुछ मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती जी को बताया और बोला जब तुम्हें लगे तो मेरे पास आ जाना और बता देना मुझे। इतना बोल के मान्यवर कांशीराम साहब चले जाते हैं। एक घटना और घटती है बहन जी के जीवन के ऊपर। जब ऐसी कोई स्थिति सामने आती है तो बहन कुमारी मायावती जी निर्णय ले लेती हैं और अपना घर बार छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते पर बहन कुमारी मायावती जब चलने लगती हैं, एक महिला होकर अपने घर से बाहर जाती हैं, रात में 10 बजे घर आती है, 12 बजे घर आती है, लोगों को समझाती है। लोगों की बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते हैं महिलाओं के बारे में, क्योंकि आप खुद जानते हो कि हमारी महिलाओं को उस टाइम पर मान सम्मान की ज़िंदगी नहीं मिलती थी। और उस टाइम पर बहन कुमारी मायावती जी लोगों के बीच में जाकर महिलाओं को समझाती थी, लोगों को समझाती थी। जब रोज़ देरी से घर आती थी, जो उनके पिताजी, उनके परिवार वाले उन पर नाराज़ थे।
और नाराज़गी जाहिर कर बहन कुमारी मायावती से रहा नहीं गया, क्योंकि रोज़ उनके पिताजी कुछ न कुछ बोलते थे। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, रोज़ बहन जी के बारे में कुछ बोलते थे। तो बहन जी को लगा कि ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उस टाइम से घर छोड़ा। तो साथियों, बहन जी ने घर को छोड़ा और कभी शादी नहीं करूँगी ऐसा निर्णय लिया, और समाज के बीच में 22-23 साल की उम्र से बहन कुमारी मायावती जी चली गई। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 22-23 साल की उम्र में क्या आप किसी महिलाओं को या अपनी माँ बहन या बेटी को आप मिशन के लिए समाज के बीच में भेज सकते हो? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जा तू जा और महिला होके जा तू समाज के लिए काम कर, जा घर छोड़ दे? लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। मेरे साथियों, ये कुर्बानी क्या आपको छोटी लगती है? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, इस समाज के दबे कुचले समाज के लिए काम करूंगी, इनको हक अधिकार दिलाऊंगी, इनको राजा बनाने का काम करूंगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों ऐसा कदम उठाया। कितनी बड़ी कुर्बानी हुई, आप लोग कल्पना कर पाओगे? बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। बीजेपी कांग्रेस के लोग, 2 कौड़ी के लोग बहन जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि बहन जी हीरा है, हीरा। बहन जी के मुकाबले कोई लीडर नहीं है। ज़मीन से उठकर, गरीबी से उठकर बहन जी ने आसमान का सफ़र तय किया है। मान्य बहन जी ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी को संभाला है। कितना त्याग किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी सकती। आप लोग इस बात को ध्यान से सुने मेरे साथियों, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। आपको बहन जी के बारे में गलत बातें लोग आपको बताएंगे, लेकिन बहन जी ने कितना त्याग किया, कितना संघर्ष किया, समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये आपको कोई नहीं बताएगा साथियों। तो बीजेपी कांग्रेस के 2 कौड़ी के लोग आते हैं और बहन जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों की जीवन को खींच लेना चाहिए साथियों। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की जीवन को खींच लेना चाहिए जो कुछ भी बोल देते हैं। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने बहन जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया था। दया शंकर नाम का कोई व्यक्ति था। तो ऐसे हर कोई लोग आते हैं और बहन जी के बारे में 2 कौड़ी के लोग आते हैं और बोल देते हैं। महिलाओं का सम्मान करना इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं आता है साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहन जी के त्याग को आप लोग समझे। बहुत ही बड़ी कहानी है बहन जी की, इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी है। बहन जी ने इनके जीवन में इतने कार्य करे हैं, इतने काम करे हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ साथियों। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ बहन जी ने इतने कार्य और इतनी कुर्बानियाँ इस समाज के लिए दी है, ये कोई महिला दे नहीं सकती। इतनी कुर्बानियाँ बहन कुमारी मायावती ने दी। साथियों, आप लोग मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो मान्या बहन जी की बात को आप लोग समझ जाओ। अभी समय है आपके पास, समय रहते आप लोग समझ जाओ, वरना जिस दिन बहन जी इस धरती से चली गई, आप लोगों की हालत क्या हो जाएगी आप लोग समझ जाना। बहन जी गरीब, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी और सर्व समाज के गरीब मजदूर लोग, इन लोगों की लड़ाई लड़ती हैं, क्योंकि बहन जी ने गरीबी को देखा है। बहन जी उस वर्ग से आती है जिस वर्ग को कभी पानी पीने का अधिकार नहीं था। साथियों, आज वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहन जी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार समाज के बीच में जाती है, लगातार समाज को समझाती है। आप लोग समझ जाओ, समय रहते हुए
बहन जी को ख़त्म करने के लिए, बहन जी का मिशन को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग नए नए हमारे समाज में से निकाल कर कुछ, जैसे कांशीराम साहब ने चमचा युग के बारे में कुछ बताया था, ऐसे चमचे तैयार करने का कार्य करती है साथ। और वो चमचे आते हैं और बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने आप से दावा करते हैं कि हम इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं साथियों, हम इस समाज को न्याय दिलाएंगे, इस समाज की सरकार बनाएंगे। ऐसे दावे ठोकते हैं साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि मायावती और मायावती के मिशन को ख़त्म किया जाए, वरना आज के समय में युवाओं में जागृति आ रही है और जब युवा इस चीज़ को समझ गए हैं तो इन लोगों की सरकार बन जाएगी, गरीबों की सरकार बन जाएगी, मजलूमों की सरकार बन जाएगी, दिन दुखियों की सरकार बन जाएगी साथियों। इन लोगों को ये डर है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। क्या आज सोने की चिड़िया है? नहीं है साथियों। 60 साल से कांग्रेस ने भारत को खोखला किया और अब भारतीय जनता पार्टी खोखला करने का कार्य कर रही है। आप लोगों को समझना। और मेरे मुस्लिम समाज के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, खास करके, हे मुस्लिम समाज के लोगों, मान सम्मान चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ, वरना ये कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग आप लोगों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और ख़त्म कर देंगे। आपके बच्चे का भविष्य खराब कर देंगे, आपका भविष्य खराब कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, हे मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, समझ जाओ, आप लोग समय रहते हुए समझ जाओ, क्योंकि आप लोग कांग्रेस का बोलते हो, कांग्रेस हमारे लिए काम करती है, कांग्रेस ने 60 साल से राज किया है और आज आप लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। 60 साल में आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको कोई आतंकवादी कह नहीं सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की साजिश है कि बस कांग्रेस अनुसूचित जाति, दलितों को और मुस्लिमों को हमेशा दावा ठोकती है कि ये हम आपकी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के लोगों को और सामान्य समाज के लोगों को उल्लू बनाने का काम करती है। साथियों, समझ जाओ, देश को वापस सोने की चिड़िया बनानी है, रोजगार पैदा करना है, देश को सुरक्षित रखना है, एक राष्ट्र, अच्छा राष्ट्र चाहते हो, अच्छा राष्ट्र आप लोग चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का आप लोग कार्य करें, तब इस देश में परिवर्तन होगा। बहन जी के बारे में और भी वीडियो आपके बीच में लेके आऊँगा, एक वीडियो में आपके बीच में रोज़ लेके आऊँगा, बहन जी के बारे में बताऊँगा, एक टॉपिक आपको रोज़ बताऊँगा बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। साथियों, आप लोग समय रहते जाग जाए और माननीय बहन जी की बात को आप लोग समझें। मध्य प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मंदसौर ज़िले से आता हूँ, मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा गांव सातल खेड़ा है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, और हम भी गरीब परिवार से हैं दोस्तों। लेकिन हमें दर्द है मिशन का, आंदोलन का दर्द है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का दर्द है, माननीय कांशीराम जी का दर्द है, बाबा साहब का दर्द है, ज्योतिबा फूले का दर्द है, छत्रपति साहू महाराज का दर्द है, इनकी कुर्बानियों का दर्द है हमें। इसलिए हम निकल के और इस समाज के लिए आए हैं साथ। जब तक जान है तब तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। कोई भी एरे गेरे आ जाए, कोई भी आ जाए, हम किसी के कहने से भटकेंगे नहीं और इस मिशन के लिए काम करेंगे साथियों। युवा साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो। माननीय आकाश आनंद जी बहन कुमारी मायावती जी के भाई के लड़के हैं। आकाश आनंद जी को बहन कुमारी मायावती ने इस समाज के लिए झोंक दिया है। आकाश आनंद जी को बोल दिया कि तुम पूरी ज़िंदगी लगा दे। तो मैं युवा से कहना चाहता हूँ, हमारे पास युवा नेता है माननीय आकाश जी। आकाश बड़े भैया हमारे बीच में समाज के लिए निकल के आ गए हैं। आप लोग जाग जाओ और दलालों के चक्कर में मत पड़ो साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा साथियों। दोस्तों,
पोलिंग और सेक्टर पर आप लोग विशेष ध्यान दें। मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारी से निवेदन के साथ कह रहा हूं कि हमें जंग जीतना है, पोलिंग और सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। माननीय बहन जी बार बार बोलती है कि पोलिंग और सेक्टर पे आप लोग ध्यान दें। पोलिंग सेक्टर जिस दिन हमने कंप्लीट कर लिया है उस दिन हमारा विधायक निकल जाएगा, हमारा सांसद निकल जाएगा। साथियों, मैं मल्हारगढ़ विधानसभा से आता हूँ, मंदसौर जिले की, और अभी मैंने निर्णय लिया है कि मैं पोलिंग और सेक्टर पे काम करूँगा, कमेटियाँ बनाऊँगा, छोटे छोटे कैडर लूँगा, मीटिंगें लूँगा, समाज के बीच में जाऊँगा, समाज को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के बारे में बताऊँगा, मायावती जी की कुर्बानी क्या है, बहन जी ने क्या क्या कार्य करा है, बहन जी के बारे में बताऊँगा, और माननीय कांशीराम साहब के बारे में लोगों को बताऊँगा, और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जन जन तक फैलाऊँगा साथियों, जन जन तक फैलाऊँगा। आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में मंदसौर की, मल्हारगढ़ की सीट बहुजन समाज पार्टी के हाथ में जा रही है साथियों। मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। बहुत ही जल्द आप लोगों को बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अभी मेरी पोलिंग और सेक्टर पे कार्य चल रहा है साथियों। कमेटियां बनाने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं साथियों। तो आप लोग तन मन धन के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो। बहुजन समाज पार्टी हमारे मान सम्मान की पार्टी है, हमारी पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, गरीब मजदूर किसान लाचार बेबस लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। तो आप लोग समझे और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें साथियों। मैं आपके बीच में जहाँ जहाँ मेरी मीटिंगें होगी, जहाँ जहाँ मेरी सेक्टर कमेटियाँ बनेगी, सारे बायोडाटा मैं आपके बीच में रखूँगा साथियों। हर गांव की मीटिंग आपके बीच में रखूँगा साथियों। मैंने अभी यूट्यूब का काम अभी चालू करा है साथियों, 2 दिन हुआ है। अब मैं इसमें धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से समाज को समझाऊँगा, युवाओं को समझाऊँगा, बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोगों को समझाऊँगा। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत जी पीपल साहब हैं, प्रदेश प्रभारी वरुण अम्बेडकर जी हैं, और ऐसे तमाम लोग जो इस मिशन मूवमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं लगातार साथियों। तो हम लोग चुप क्यों बैठे? हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? हमारी पार्टी है, हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तन मन धन के साथ करना पड़ेगा। टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, तीनों चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी साथियों। मेरे युवाओं साथी, मैं खास युवाओं से कह रहा हूँ, युवाओं से मेरी अपील है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लो। हमारा एक ही संगठन है, कोई हमारा संगठन नहीं है। माननीय कांशीराम साहब ने बीज बोया है बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी का बीज बो के जो पेड़ लगाया है उस पेड़ की रक्षा करना हमारा काम है। इस पेड़ के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं, उन कीड़ों को ख़त्म करना है साथी, उन कीड़ों को ख़त्म करना है। अपने ही कीड़े हैं, इन कीड़ों के चक्कर में मत पड़ो साथियों। मैं आपसे कह रहा हूँ, नए नए कीड़े आए हैं, कांशीराम जी के समय आए हैं, बाबा साहब के समय आए हैं। इन कीड़ों ने अपने मिशन को रोकने का काम किया। समाज के दलालों से सावधान रहो साथियों। दोस्तों, युवाओं, मैं आपसे कह रहा हूँ, खास करके आपसे फिर कह रहा हूँ, अपील है मेरी आपसे, मैं भी इन दलालों के साथ जाके बहुजन समाज पार्टी के विरोध में काम कर सकता हूँ साथियों। लेकिन मुझे मालूम है बहुजन समाज पार्टी कितने लोगों के त्याग से
खड़ी की हुई पार्टी है। माननीय बहन जी ने पूरा जीवन लगा दिया, बाबा साहब के माध्यम से कांशीराम साहब ने पूरा जीवन लगा दिया है। हम लोग कैसे इसके विरोध में जाके काम करें? ये हमारी माँ है, माँ का अपमान हम लोग होने नहीं देंगे, और जिन्होंने माँ का अपमान किया है उसको हम ख़त्म करके रख देंगे। आप अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो अपनी माँ को अगर कोई गलत बोले तो उसकी ज़ुबान को निकाल दो। सरकार बना लो साथियों, अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, सरकार बना लो। जिस दिन सरकार बन गई है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, ऐसे मध्य प्रदेश में भी सरकार बना लो साथियों। सरकार बन जाएगी तो सुख सुविधा के सारे तंत्र आप लोगों को मिल जाएंगे। महंगाई आज आप लोग देख रहे हो, पेट्रोल डीजल के भाव आप लोग देख रहे हो, निजीकरण देश में छा रहा है, तो ये देश को खोखला ही तो किया है, देश को तो बर्बादित किया है साथियों। और क्या किया है? आप लोग चाहते हो देश को बचा ले, अपने आप को बचा ले, आने वाली पीढ़ियों को बचा ले, तो आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा साथियों। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द आ रहा हूँ लेके। आप मेरे इस वीडियो को सारे ग्रुप में भेजें, लोगों तक पहुँचाएं। मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं। और आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें साथियों। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, मेरा आपसे पुनः अपील है। और माननीय बहन जी के त्याग को आप लोग समझें। बहन जी के बारे में कुछ गलत बोलने से पहले बहन जी के बारे में कुछ सोचें, कुछ समझे तो सही कि बहन जी आखिर में है क्या। आप लोग बहन जी को एक बार पढ़ें, फिर बहन जी के बारे में कुछ गलत कहना। आपको जब तक बहन जी के बारे में पढ़ोगे नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस के लोग हवाई बातें करते हैं, बहन जी को बदनाम करने की काम करते हैं साथियों। इनकी बातों में आप लोग मत आओ। जय भीम, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय कांशीराम।